2026 एक ऐसा साल हो सकता है जिसे हिस्ट्री शायद कभी भूल नहीं पाएगी। दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार एक ही वार्निंग दे रहे हैं कि एक बहुत ही पावरफुल सुपर एल नीनो आ रहा है और अगर ये एक्टिवेट हो गया तो दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हो सकता है। और इंडिया के लिए ये सिर्फ एक समर नहीं बल्कि एक अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट बन सकता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा खतरा क्यों है। जरा सोचो, एक ऐसी रियलिटी जहां हवा भी ठंडी ना लगे बल्कि आग जैसी महसूस हो, जब धूप सिर्फ चमकती नहीं बल्कि स्किन को जला देती है, और जब रात आने पर भी उस तपती गर्मी से कोई आराम ना मिले। ये सब बातें सुनने में शायद किसी डिस्टोपियन मूवी की तरह लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। ये 2026 की ऐसी रियलिटी बन सकती है जहां ऐसी एक्सट्रीम गर्मी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इस गर्मी का असली मतलब समझने के लिए हमें रवि की कहानी देखनी होगी। एक आम इंसान जो रोज सुबह उठकर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाता है। उसके पास ना कोई एसी है और ना ही कोई कंफर्टेबल ऑफिस, सिर्फ कड़कती धूप, बेहिसाब पसीना और रोज की थका देने वाली मेहनत। अब ऐसे लोगों के पास घरों में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। उन्हें हर हाल में बाहर निकलना ही पड़ता है। हर साल समर आता है और चला जाता है, लेकिन 2026 वाला समर बिल्कुल अलग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? रवि इस सिचुएशन में अकेला नहीं है। इंडिया में लगभग 38 करोड़ ऐसे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो उन सेक्टर्स में काम करते हैं जहां उन्हें डायरेक्ट धूप का सामना करना पड़ता है। जब कोई सिवियर हीट वेव आती है तो इन वर्कर्स का काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसकी वजह से उनकी अर्निंग सीधे 40% तक गिर जाती हैं। दवा, पानी और ठंडक का खर्चा अलग से बढ़ जाता है। ये उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। तो आखिर ये सब इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहा है? इसके पीछे है एक सुपर एल नीनो। आइए देखते हैं ये क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में मजबूत हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती हैं, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, वो गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास ही रुका रह जाता है। और जब ये प्रोसेस नॉर्मल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तब इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है और ये पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम को बुरी तरह हिला देता है। दरअसल ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। जब बिलियंस ऑफ लीटर्स ओशन पानी का टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री भी बढ़ जाता है ना, तो ये पूरे प्लैनेट के बारिश और टेम्परेचर साइकिल्स को रिवाइंड कर देता है। सबसे पहले वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ग्लोबल विंड पैटर्न्स बदल जाते हैं और इसके बाद ट्रिगर होता है एक्सट्रीम वेदर। कहीं अचानक से बाढ़, कहीं सूखा और कहीं जानलेवा हीट वेव्स। आने वाले वक्त का मैथ थोड़ा डरावना है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लैनेट का बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के मुकाबले 1.4 डिग्रीज बढ़ चुका है। अगर इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो का 1.5 डिग्री स्पाइक और जोड़ दें तो ये मिलकर एक अनप्रेसिडेंटेड 2.9 डिग्रीज की टेम्परेचर एनॉमली बनाते हैं। इंसानी इतिहास में इतनी तेजी से बढ़ता टेम्परेचर पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। इस पूरी सिचुएशन को इस एनालॉजी से समझिए। एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जहां का टेम्परेचर पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और तभी कोई वहां आकर एक हीटर ऑन कर दे। यही असर होता है जब एक पहले से गर्म हो रहे प्लैनेट पर सुपर एल नीनो स्ट्राइक करता है। ये खतरे को डबल कर देता है। टेम्परेचर 48, 49 यहां तक कि 50 डिग्री के पास पहुंच सकता है। अब आते हैं इसके अगले स्टेज पर, द डेडली चेन रिएक्शन। ये गर्मी आखिर क्या-क्या तबाह करती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सट्रीम हीट सिर्फ हवा तक नहीं रुकती। इस चेन रिएक्शन का सबसे पहला शिकार होता है हमारा मॉनसून। इंडिया में लगभग 51% एग्रीकल्चर पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है और सुपर एल नीनो की वजह से मॉनसून वीक हो सकता है या टाइम पर नहीं आता। खेत सूख जाते हैं, जमीन फट जाती है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और जब फसल खराब होती है तो मार्केट में फूड सप्लाई कम हो जाती है। ये डेटा सीधा दिखाता है कि एक नॉर्मल साल में जहां नॉन फ्यूल प्राइसेस शायद 5% तक बढ़ते हैं, वहीं एक सुपर एल नीनो वाले साल में बेसिक फूड इन्फ्लेशन 9% तक जंप कर सकती है। सब्जियां महंगी, अनाज महंगा, आम लोगों के लिए अपना बेसिक सर्वाइवल मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है। एक और खतरनाक चीज जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है वो है दी नाइट टाइम थ्रेट। दिन की गर्मी तो फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, पर जब रात में भी गर्मी कम ना हो तो इंसानी शरीर को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारे सिटीज की कंक्रीट बिल्डिंग्स और सड़कें दिन की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं।
हाल ही में दिल्ली में रात का टेम्परेचर 4.4 डिग्रीज तक बढ़ा हुआ देखा गया था, जो इन शहरों को एक डेंजरस हीट ट्रैप बना देता है। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच एक और सबसे बड़ी रुकावट है द सिस्टेमिक फेलियर। हमारा सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इन ऑफिशियल नंबर्स की हेराफेरी को ही देख लीजिए। सरकार के डेटा में हीट वेव से होने वाली मौतों को बहुत कम करके दिखाया जाता है। जहां एक तरफ सरकारी नंबर सिर्फ 10 से 20 हजार मौत दिखाते हैं, वहीं एक्चुअल एस्टिमेट्स लगभग 1.5 लाख तक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट पर आखिरी कारण लिखते हैं, जैसे हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर, लेकिन उस एक्सट्रीम हीट का जिक्र ही नहीं होता जिसने एक्चुअली ये सब ट्रिगर किया। और उससे भी बड़ी बात, हीट वेव्स को अभी भी कई जगह एक नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर फ्लड या साइक्लोन आए तो लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प या कॉम्पेंसेशन मिलता है, लेकिन हीट वेव जो उतनी ही या उससे भी ज्यादा जानलेवा है, उसमें पीड़ितों को वो स्टैंडर्ड 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। उन्हें बस उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक तरफ हम एक्सट्रीम हीट से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने सबसे बड़े नेचुरल डिफेंस को ही काट रहे हैं। डेटा बताता है कि सिर्फ 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट एरिया खत्म कर दिया गया। हम जितने एरिया में नए पेड़ लगाते हैं, उसके 18 गुना ज्यादा एरिया में पुराने बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं। नेचर धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? ऐसा नहीं है। हाउ वी कैन सर्वाइव, हम अभी भी कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारे पास प्रिजर्वेशन की है। क्या आपको पता था कि एक पूरी तरह से मैच्योर बड़ा पेड़ अपने आसपास के पेडेस्ट्रियन लेवल टेम्परेचर को लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकता है? अगर सड़क पर धूप में 47 डिग्री फील हो रहा है, तो उसी पेड़ की घनी छांव में वो 35 डिग्री हो सकता है। इसलिए जो पुराने पेड़ मौजूद हैं, उन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कम्युनिटी डिफेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी ड्राइवर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उन्हें सिर्फ एक 10 रुपए का ORS पैकेट देना, उनके लिए शेड क्रिएट करना और अपने घरों में रूफटॉप सोलर जैसी क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होना, ये छोटे कदम हमारे कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। रवि जैसे लोगों को सिर्फ सिंपैथी नहीं, थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरी और सीरियस बात पर आकर रुकता है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो 2026 के बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक नॉर्मल समर का मतलब ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये साल सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये फ्यूचर की एक वार्निंग है। इसलिए इस बारे में बात करना शुरू करें, इस एक्सप्लेनर को और लोगों तक पहुंचाएं और याद रखें, ये फाइट सिर्फ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ नहीं है, ये फाइट हम सबके सर्वाइवल के लिए है।